हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। 11th ऑफ जून को कतार के सामने इंडिया 2-1 हार के यहाँ पे जो इंडिया का एक सपना था कि भाई वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन राउंड 3 में पहली बार हम क्वालिफाई करें, वो तो उसी दिन यहाँ पे चकनाचूर हो गया था। एंड उसके 4 दिन यहाँ पे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे एएफएफ की ओर से ईगो स्टिमेज के रिगार्डिंग कोई भी यहाँ पे एज सच ऑफिशियल अपडेट नहीं आया कि भाई हमने उसको चेक कर दिया है, हमने उनके साथ म्यूचुअली पार्टेड वेज कर दिया है, उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है। कुछ भी यहाँ पे अभी तक उन्होंने नहीं बताया है, क्योंकि वो वही चाहते हैं। उनको भी पता है कि जितने दिन यहाँ पे पास आउट होंगे उतना ही यहाँ पे जो फैन का गुस्सा है वो यहाँ पे कम होगा। और ऑलमोस्ट कुछ फैंस तो यहाँ पे उसी उम्मीद में छोड़ दिया है कि भाई यहाँ पे कुछ होने ही नहीं वाला इंडियन फुटबॉल का, तो ये लोग जाए बाढ़ में। तो उसी उम्मीद में उन्होंने भी छोड़ दिया है। तो वो वही चाहते हैं, क्योंकि उससे उनका जो फेलियर है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं कवर अप होगा। लेकिन ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द एक्चुअल सिचुएशन रिगार्डिंग ईगो स्टिमेज फ्यूचर। तो उसमें यहाँ पे मल्टीपल रिपोर्ट्स आ रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे भाई रुक रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे जा रहा है। तो क्या है एक्चुअल सिचुएशन, तो वो यहाँ पे जानते हैं। तो भाई ईगो स्टिमेज की ओर से यहाँ पे क्लियर कट प्लान है कि वो यहाँ पे नेक्स्ट वीक एक यहाँ पे टेक्निकल कमेटी को या फिर जो स्पेशल कमेटी बनाई गई है उसको एक रिपोर्ट सबमिट करेगा, जहाँ पे वो बताएगा कि व्हाट आर दी रीजन कि क्यों हमने यहाँ पे राउंड 3 में क्वालिफाई नहीं कर पाए। क्योंकि अगर वो रिजाइन करता है तो यहाँ पे सारा ब्लेम उसी के ऊपर आ जाएगा। ऑब्वियसली परसेप्शन ये बनेगा कि भाई यहाँ पे कोच का ही फेलियर था, एएफएफ का या फिर प्लेयर का कोई गलती नहीं था। तो वो ये नहीं चाहता है। वो चाहता है कि यहाँ पे एक रिपोर्ट सबमिट की जाए एंड उसमें यहाँ पे जो ब्लेम है वो शेयर किया जाए। दूसरी चीज ये है कि ईगो स्टिमेज को भी पता है कि दिस इज हिज लास्ट रिसोर्ट। यहाँ पे उसने भी इसीलिए आप देखिए कि जो मैच खत्म हुआ उसके बाद रिपोर्ट आई थी कि भाई उसने प्लेयरों को बोला कि भाई 90% दिस विल बी अवर लास्ट मीटिंग। क्योंकि उनको भी पता है कि उन्होंने जो पहले स्टेटमेंट दिए हुए कि भाई अगर मैं राउंड 3 में लेके नहीं जाऊंगा देन आई विल रिजाइन, तो उनके पास भी अब कोई एक्सक्यूज नहीं बचा है। उनके पास भी कोई अब एक्सक्यूज नहीं बचा है। एंड उन्होंने यहाँ पे स्पेशल कमेटी के सामने भी ये बात रखी थी। तो वो यहाँ पे म्यूचुअली पार्टेड वेज करने की कोशिश यहाँ पे उनकी ओर से भी होगी, ईगो स्टिमेज की ओर से, कि जो भी कंपनसेशन फी यहाँ पे डिसाइड की जाए उसके बाद यहाँ पे दोनों पार्टीज अपने अपने रास्ते चले जाए। वो यहाँ पे रिजाइन नहीं करेगा, लेकिन डेफिनेटली इसके लिए वो यहाँ पे जरूर एग्री हो जाएगा कि यहाँ पे डिस्कशन के थ्रू यहाँ पे कंपनसेशन फी करके यहाँ पे रिजाइन किया जाए। दूसरी साइड अगर हम एएफएफ की बात करें तो विथ इन एएफएफ अब यहाँ पे 90% लोगों का जो ओपिनियन है वो वही बन चुका है कि ईगो स्टिमेज के साथ हमें कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। टेक्निकल कमेटी के हेड आई एम विजन ने तो ऑलरेडी बोल दिया है कि हमने तो पहले ही बोला था एंड अभी भी हमारा वही पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड उन्होंने तो ऑलरेडी यहाँ पे स्टॉप गैप के तौर पे महेश गावली का नाम भी सजेस्ट कर दिया है। लेकिन यहाँ पे कल्याण चौबे अगर उनको रखना भी चाहते हैं तो अब आई डोंट थिंक सो कि कल्याण चौबे के हाथ में भी वो पावर बची। क्योंकि अगर आपके विथ इन ऑर्गेनाइजेशन अगर 90 पीपल यहाँ पे वो शेयर कर रहे हैं देन आपको भी वो डिसीजन को कहीं ना कहीं यहाँ पे इम्प्लीमेंट या फिर क्या बोलते हैं कि वो डिसीजन लेना पड़ेगा। अदरवाइज उनकी खुद की जो यहाँ पे पोजीशन है एज अ प्रेसिडेंट वो भी यहाँ पे खतरे में आ सकती है। सो आई थिंक मोस्ट लाइकली ईगो स्टिमेज एट द मोमेंट मेरे को लगता है कि इन नियर फ्यूचर विल डेफिनेटली लीव। दोनों पार्टीज यहाँ पे नेगोशिएशन करेगी टेबल पे एंड जो कंपनसेशन फी है वट वो डिसाइड होगी उसके बाद यहाँ पे दोनों पार्टी एडवाइस कर लेंगे। तो आई थिंक दिस इज द एक्चुअल सिचुएशन रिगार्डिंग ईगो स्टिमेज एट द मोमेंट। इसके आगे देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे और डेवलपमेंट होते हैं। दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइस, यहाँ पे थाईलैंड एफए ने यहाँ पे प्लानिंग कर रहा है कि नेक्स्ट सीजन से यहाँ पे वो अंडर 23 लीग भी स्टार्ट करे, कि जहाँ पे जो उनके यंगस्टर है कि जो जनरली यहाँ पे जो उनकी मेन लीग है थाई लीग उसमें यहाँ पे बेंच में बैठते हैं, उनको मौका नहीं मिलता। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं फॉरेन प्लेयर खेलते हैं तो वहाँ पे भी उनकी जो कुछ पोजीशन है वहाँ पे इतना गेम टाइम यहाँ पे उनके यंगस्टर को नहीं मिलता। तो उसके चलते वो यहाँ पे एक अंडर 23 लीग करना स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, जिसमें कोई भी फॉरेनर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। एंड ये जो बेंच पे बैठते हैं प्लेयर उनको यहाँ पे मौका मिलेगा। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। एंड ये ऐसे जो डिसीजन है वो आई थिंक एएफएफ को कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरे हिसाब से इंप्लीमेंट इंडियन फुटबॉल में भी करना चाहिए। क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे स्ट्राइकर का ऑलवेज क्वेश्चन रेस होता है। तो इस तरह की अगर आपके पास आईएसएल की कोई बैकअप लीग होगी यहाँ पे अंडर 23 टाइप, तो आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट थिंग। एंड वहाँ पे आपके जो यंगस्टर जो बेंच पे बैठे रहते हैं उनको भी मौका मिलेगा, रादर देन फोकसिंग ऑन दी यू कैन से कि भाई संतोष ट्रॉफी को कैसे यहाँ पे सऊदी में कराए या फिर उसको कैसे बड़ा किया जाए या फिर बाकी जो टूर्नामेंट है आपके जिसके प्रायोरिटी दे रहे हो उसकी जगह यहाँ पे इस तरह के टूर्नामेंट को यहाँ पे एफएफ को प्रायोरिटीज देना चाहिए, कि जिससे आपके जो स्ट्रक्चर में फ्लो है कि भाई अंडर 17 से अंडर 23 के बीच में यहाँ पे कोई एज सच कॉम्पिटिटिव फुटबॉल यहाँ पे हमारे प्लेयर को नहीं खेलने को मिलता। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो यहाँ पे बेंच पे बैठे रहते हैं। वो यहाँ पे इस तरह के टूर्नामेंट से डेफिनेटली उनको काफी ज्यादा फायदा होगा, एक्सपोजर मिलेगा, रेगुलरली गेम टाइम मिलेगा। एंड दैट विल बी अ ग्रेट फॉर देम। सो लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक, कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे एएफसी चैंपियंस लीग 2 के बारे में, जहाँ पे ईस्ट बंगाल प्रीलिमिनरी स्टेज खेलने वाले हैं। उनके ओपोनेंट यहाँ पे ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुके हैं एंड दैट विल बी अल्तायर असार फ्रॉम दी यू कैन से कि तुर्कमेनिस्तान, जिन्होंने इस सीजन यहाँ पे लीग में सेकंड फिनिश किया। उनके सामने यहाँ पे 14 अगस्त को ईस्ट बंगाल यहाँ पे भिड़ेगी। सॉल्ट लेक स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। वन ऑफ मैच होगा यहाँ पे। जो भी जीतेगा वो स्ट्रेट अवे ACL 2 के ग्रुप स्टेज में चला जाएगा एंड जो भी हारेगा वो यहाँ पे
ACL के AFC चैलेंज लीग में यहाँ पे क्या बोलते हैं कि चला जाएगा। सो दैट विल बी ईस्ट बंगाल्स ओपोनेंट इन द ACL2 प्रिलिमिनरी स्टेज। लेट होप सो यहाँ पे ईस्ट बंगाल जीत के यहाँ पे ACL2 के ग्रुप स्टेज में यहाँ पे मोहन बगान के साथ यहाँ पे क्या बोलते हैं कि क्वालिफाई हो जाए। दूसरी साइड यहाँ पे जो AFC वुमेन्स चैंपियंस लीग है उसका भी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि क्लैरिफिकेशन आ चुका है। ओडिशा FC यहाँ पे डायरेक्ट ग्रुप स्टेज में क्वालिफाई नहीं हुई है ड्यू टू द इंडियाज रैंकिंग जो कि एट द मोमेंट 67 हो चुकी है। एंड 8 क्लब्स यहाँ पे क्वालिफाई हो चुके हैं। टोटल 22 क्लब्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें से 8 यहाँ पे ग्रुप स्टेज में क्वालिफाई हो चुके हैं। बाकी जो 14 क्लब है उसको यहाँ पे 4 ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा। 2 ग्रुप 4-4 के होंगे, 2 ग्रुप 3-3 टीमों के होंगे और वो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि प्रिलिमिनरी राउंड खेलेंगे। एंड उसमें से यहाँ पे जो भी टीम जीतेगी, चारों ग्रुप विनर्स, वो यहाँ पे फाइनल इवेंट खेलेंगे। तो ओडिशा FC को यहाँ पे क्या बोलते हैं कि प्रिलिमिनरी स्टेज खेलना पड़ेगा। लेट होप सो यहाँ पे इंडियन ओडिशा FC की जो वुमेन्स टीम है वो यहाँ पे इसमें बेहतर परफॉर्मेंस दें एंड यहाँ पे मेन टूर्नामेंट भी खेले, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं क्योंकि दे हैव ए वेरी गुड टीम। एंड आई थिंक अगर इस तरह के यहाँ पे एशियन लेवल के टूर्नामेंट खेलेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे प्लेयरों को भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी ट्रांसफर्स। एंड वहाँ पे काफ़ी सारी हलचल हो चुकी है, काफ़ी सारी रूमर्स भी आ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला तो भाई यहाँ पे मोहन बगान ने एक बड़े इंडियन प्लेयर को टारगेट किया है जिसकी सैलरीज वो यहाँ पे मोर देन 3 करोड़ पर ईयर पे करने के लिए रेडी है। जी गाइस, एंड आप सबको पता है कि ये प्लेयर कौन है। जिक्सन सिंह यहाँ पे ये प्लेयर हो सकते हैं क्योंकि उसके पीछे वो काफ़ी लंबे टाइम से उनको टैग कर रहा है। एंड दैट विल बी अ ग्रेट एडिशन इन मोहन बगान्स मिडफील्ड। एंड ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो रिपोर्ट्स है इसके रिगार्डिंग आ रही है। सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू साइन वन मार्की यू कैन से कि इंडियन प्लेयर साइनिंग। लास्ट ईयर उन्होंने यहाँ पे अनिरुद्ध थापा एंड सहल अब्दुल समद को किया था साइन। इस बार यहाँ पे जिक्सन सिंह के चांसेस एट द मोमेंट ज़्यादा लग रहे हैं। दूसरी साइड मुंबई सिटी ने यहाँ पे डेफिनेटली वो भी यहाँ पे स्ट्राइकर पोजीशन पे एक बड़ा नाम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। दिमाग तक यहाँ पे ईस्ट बंगाल चले गए हैं तो वो यहाँ पे यूरो में एक प्लेयर खेल रहा है उसको टारगेट कर रहे हैं। एट द मोमेंट यहाँ पे डिस्कशन चालू है। आई वुड नॉट से कि डील कंप्लीट हो चुका है। नो डाउट यूरो के कोई बड़े क्या बोलते हैं कि कंट्री का स्ट्राइकर नहीं है, बट यहाँ पे जो यूरो में आप लोअर लेवल के जो कंट्री है जिसमें मे बी जॉर्जिया और उन सबको काउंट कर सकते हो तो उनका यहाँ पे स्ट्राइकर हो सकता है जिसके साथ उनका नेगोशिएशन चल रहा है। लेट्स सी यहाँ पे डील कंप्लीट होती है कि नहीं होती। उसके अलावा यहाँ पे 1-2 दिन में यहाँ पे केरला ब्लास्टर का भी एक रूमर आया था कि भाई पोलैंड के जो स्ट्राइकर है जस्लो क्या बोलते कि नेस्गोडा, उनके साथ उनके लिंकअप रूमर आए थे लेकिन वो कंप्लीटली यहाँ पे फॉल्स है। ऐसा कोई यहाँ पे केरला ब्लास्टर का उनके साथ कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है। दूसरी साइड यहाँ पे ईस्ट बंगाल ने भाई दिमान ताकुस का साइनिंग यहाँ पे ऑफिशियल कर दिया है। 2 साल की डील हुई है। एंड चेन्नई FC ने यहाँ पे कियान नजीरी का साइनिंग यहाँ पे ऑफिशियल कर दिया है। सो आई थिंक बहुत ही ग्रेट साइनिंग फॉर रिस्पेक्टिव क्लब। आई थिंक इट विल बी रियली रियली इंटरेस्टिंग टू सी कि किस तरह से दोनों की परफॉर्मेंस यहाँ पे ईस्ट बंगाल एंड चेन्नई FC के लिए आती है। आई थिंक वो काफ़ी देखने के लिए इंटरेस्टिंग होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी हैदराबाद FC सिचुएशन, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से बताया जा रहा है कि अब सिचुएशन क्लियर होगी लेकिन उतना ही ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन होता जा रहा है। नो डाउट यहाँ पे अगर वो अपना सारे ड्यूज क्लियर करते हैं तो फीफा में तो उनको क्लियरेंस मिल जाएगी, ट्रांसफर बैन हट जाएगा। बट व्हाट अबाउट दी जो AFF ने यहाँ पे जो क्या बोलते हैं कि प्लेयर स्टेटस कमेटी ने जो बैन लगाया है वो यहाँ पे सारे अगर वो ड्यूज क्लियर करते हैं तब भी नहीं हटेगा। एंड ये तो सिर्फ प्लेयरों की हम बात कर रहे हैं, प्लेयर एंड कोचिंग स्टाफ। बाकी जो उनका यहाँ पे नॉन प्लेइंग स्टाफ है उन्होंने भी यहाँ पे AFF की जो क्या बोलते हैं कि क्लब लाइसेंसिंग कमेटी है एंड AFC उनको भी यहाँ पे लेटर लिखा है कि उनके ड्यूज यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम से है सैलरी के। सो आई थिंक हैदराबाद FC इन द वर्स्ट सिचुएशन। एंड आई थिंक इसमें FSTL को एंड AFF को यहाँ पे और ज़्यादा सीरियस होकर यहाँ पे कदम उठाना पड़ेगा। अगर क्लब को बंद करना पड़े तो वो भी आपको लास्ट रिसोर्ट के तौर पर करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहा है उसको अगर सैलरी नहीं मिल रहा है तो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह से यहाँ पे कोई भी क्लब यहाँ पे रन होता है। एंड आप जब भी कोई क्लब को यहाँ पे लाइसेंस देते हो तो आप सारा उनका ओनर्स का बैकग्राउंड पर्टिकुलरली ज़्यादा चेक किया जाता है कि भाई ये कितने कैपेबल है। सो आई थिंक हैदराबाद FC के लिए लास्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। एक फिगर ये भी निकल के आ रहा है कि उनको 75 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का जरूरत है क्या बोलते हैं अर्जेंटली, जो कि एट द मोमेंट इंडियन फुटबॉल में कौन सा ऐसा यहाँ पे इन्वेस्टर है कि जो इतना पैसा डालने के लिए रेडी हो। एंड उसमें भी कैश फ्लो ज़्यादा है, यानी कि आपको तुरंत जो पेमेंट करना पड़े ऐसा पैसा ज़्यादा है। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या कोई ऐसा यहाँ पे लास्ट रिसोर्ट के तौर पे एंजल बन के कोई आता है कि यहाँ पे हैदराबाद FC को टेक ओवर कर ले। अदरवाइज आई थिंक द लास्ट ऑप्शन वुड बी द यू कैन से शट डाउन। दूसरी साइड नामधारी को जो यहाँ पे क्या बोलते हैं नामधारी FC को जो ट्रांसफर बैन लगा था वो यहाँ पे अब रिमूव हो चुका है। उन्होंने यहाँ पे सारे ड्यूज क्लियर कर दिए है। लेकिन एक और क्लब यहाँ पे लॉर्ड्स FA कोची, उनको यहाँ पे ट्रांसफर बैन लग चुका है। तो इंडियन फुटबॉल में हम सबको पता है कि जो क्लब की सिचुएशन है फाइनेंशियली, मोस्ट ऑफ द क्लब्स आर स्ट्रगलिंग विद द फाइनेंस एंड उसके चलते यहाँ पे इस तरह के बैन लगते रहते हैं।
लास्ट में बात करते हैं गाइज यहाँ पे साफ अंडर 20 चैंपियनशिप के भी यहाँ पे फिक्सर्स अनाउंसमेंट हो चुके हैं, जो कि 16 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। इंडिया यहाँ पे भूटान एंड मालदीव्स के सामने मैच खेलेगा एंड इंडिया की टीम भी ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुकी है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट सिर्फ बाकी है। सो लेट्स सी किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस आती है, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियोसिटी। जय हिंद, जय भारत।